नमस्कार, टाइम्स टाउन ऑफ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो में उत्तरकाशी से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और आज राष्ट्रवाद में बड़ा सवाल कि राष्ट्र में नफरत फैलाने वाले नैरेटिव को खाद पानी कौन दे रहा है। और यह सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के प्रयागराज में जिस तरीके की सनसनीखेज घटना हुई है उसने सबको एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल प्रयागराज में बीटेक के छात्र लारेब हाशमी ने चलती बस में कंडक्टर पर चॉपर से अटैक कर दिया। कंडक्टर के गर्दन में टाके लगे हैं, 18 टाके लगे हैं। इस वारदात के बाद आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, भड़काऊ बातें कही। हम आगे बढ़े कार्यक्रम में, उससे पहले आपको लारेब हाशमी का सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ यह वीडियो और उसकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। सुनिए। इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैं हराम, इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह अंतरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, अपनी जान माली से तो आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वो डासा कर आ रहे ने हुजूर दे गुलाम, तेनू बताने तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर दे गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रज़वी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो फरिश्ते आएंगे। हुण में दिन रात फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना, दुश्मनाने इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने हैं इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुना आपने? सिर्फ 20 साल उम्र है इस लारेब हाशमी की, इंजीनियरिंग का छात्र है, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर चॉपर से अटैक करता है। राजस्थान का सरतन से जुदा कांड आपको याद होगा, कन्हैया लाल की हत्या आपको याद होगी। क्या यह घटना उसी तरीके की नहीं है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई लेकिन सोच नफरत का। जरा सोचिए कैसे कोई किराए को लेकर बस के कंडक्टर पर वाद विवाद तो चलो समझ में आ जाती है, लेकिन चॉपर से अटैक कर दे, उसके गर्दन पर 18 टाके लग जाए और उसके बाद नफरत वाला वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दे, धार्मिक नारों की आड़ ले, एक वर्ग को भड़काने का काम करे अल्लाह का नाम लेकर। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने जब उसे पकड़ा और चॉपर बरामद करने गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायर ओपन कर दिया, गोली उसके पैर में लगी है। पुलिस को शक है कि आरोपी लारेब हाशमी किसी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हो सकता है और उसके कनेक्शन किसी गैंग से भी हो सकते हैं। इस एंगल की भी पुलिस जांच कर रही है। साथ ही एटीएस को भी इस पूरी इंक्वायरी में इन्वॉल्व किया गया है। लारेब हाशमी के गांव हाजीगंज आज एटीएस की टीम पहुंची, उसके घर की तलाशी ली और लोगों से पूछताछ भी की। प्रयागराज की घटना बेहद स्तब्ध करने वाली, चौंकाने वाली और आक्रोश उत्पन्न करने वाली है। लंबे समय तक मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने रेडिकलाइजेशन की इस वैश्विक समस्या को पूरे देश में पनपने का एक माकूल अवसर दिया था, लेकिन अब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। शायद ये कट्टरपंथी तत्व भूल गए हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने माकूल इलाज किया है। अब इस तरह की सोच रखने वाला व्यक्ति जीवन भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर में गोली मार करके गिरफ्तार करने का काम किया है। जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस समाज में जहर बोने का काम कर रहा है, सांप्रदायिक धार्मिक ध्रुवीकरण करके लोगों को बांटने का काम कर रहा है, उसकी वजह से इस तरीके की युवा उसकी चपेट में आकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी तरीके से राजस्थान में घटना हुई थी। तो आपने देखा कैसे इस मसले पर सियासत हो रही है, चौपड़ कांड पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या नफरती सोच वाली सियासत चलेगी? क्या नफरती वाली सोच की सियासत को लेकर हम डिबेट में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी और देना जरूरी है। आरोपी लारेब हाशमी ने जो वीडियो जारी किया उसमें उसने खुद को किससे प्रभावित बताया? पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से प्रभावित बताया। आपको बता दें कि यही
मौलाना खादिम हुसैन रिजवी तहरीके लब्बैक का संस्थापक था, जिसे पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है, जिसने पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा हुआ है। तहरीके लब्बैक कट्टरपंथी इस्लामी चरमपंथी राजनीतिक दल है, जिस पर 2021 में ही पाकिस्तान ने बैन लगा दिया था, जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाऊं, लेकिन उससे पहले आज के वो बड़े सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि हिंदुस्तान में नफरत वाले नैरेटिव को खाद पानी कौन दे रहा है? जुबा पर अल्लाहू अकबर तो बैग में चौपड़ क्यों? ये कैसे नारे? इंजीनियरिंग का स्टूडेंट तो पाकिस्तानी मौलाना से पाठ क्यों पढ़ा? क्या चुनाव को देखकर देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी के प्रवक्ता, मौलाना साजिद रशीदी जी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, साथ ही हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। सबसे पहले साजिद रशीदी जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। मुझे लगता है आप भी आरोपी लारेब हाशमी की बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन यह किस तरीके की विचारधारा है? नाम अल्लाह का, लेकिन चौपड़ से हमला किया, ठीक उसी तरह जिस तरह से सर तन के जुदा किनारे लगे और राजस्थान में कन्हैया का सर तन से जुदा किया गया। देखिए, दो तीन चीजें इसमें समझने की हैं पांडे जी। सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान का मुसलमान ना तो कन्हैया के कत्ल करने वालों के साथ था और ना लारेब हाशमी के साथ है। इस तरह की सोच को हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा नकारता आया है और हमेशा नकारेगा। लेकिन सवाल दूसरा ये पैदा होता है कि इस तरह की चीजें आती कहां से हैं? अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर किसी पर हमला करना, जय श्री राम का नारा लगाकर किसी की लिंचिंग कर देना, ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? इनके पीछे कौन से तथ्य काम कर रहे हैं? या कौन सी ऐसी पार्टियां हैं या कौन से ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इन बातों को के लिए लोगों को प्रभावित करते हैं? ये सोचने की जरूरत है। और इसमें हमें लगता है कि जब सैकड़ों मुसलमानों को गाय के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाकर कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग कर दिया जाए, तो वो चीज भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। दोनों ही तरफ से इस तरह की बातें हो रही हैं और दोनों ही तरफ की बातों को कंडम करना चाहिए। किसी एक बात को कंडम करना और दूसरी बात को फूल मालाएं चढ़ाना, लेकिन एक फर्क है रशीदी साहब, एक फर्क है। अगर किसी ने जय श्री राम का नारा लेकर किसी के साथ कोई मारपीट की, कोई अपराध किया, तो कोई उसका बचाव करने के लिए नहीं कहने आता है कि सर तन से जुदा किनारे लगे उसके बाद काट दिया। लेकिन आप अगर ये आज बात कह रहे हैं तो आप उसमें किंतु परंतु की गुंजाइश तलाश रहे हैं। मेरी आपत्ति इस बात को लेकर है, ठीक है, आप आरोपी लारेब हाशमी के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन उसमें किंतु परंतु की बातचीत क्यों? अरे किंतु परंतु पर भी पाबंदी लगाओगे आप? किंतु परंतु तो मेरा अधिकार है मेरे भाई, ये तो संवैधानिक अधिकार है मेरा। ऐसी घटनाएं किंतु परंतु करूंगा। नहीं, पाबंदी लगाने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपत्ति दर्ज कराऊंगा अगर इस तरीके की घटना पर कोई भी अगर किंतु परंतु करेगा, चाहे इधर से या उधर से। अगर निंदा करनी है तो खुलकर निंदा करिए, खुलकर कहिए कि साथ नहीं खड़े आरोपी लारेब हाशमी के, उसके लिए कोई आड़ मत तलाशिए। नहीं, हमने तो पहले ही कहा है कि हम न इसके साथ है न कन्हैया के कातिलों के साथ थे। मैंने तो पहले ही कहा है, लेकिन किंतु परंतु पर आपको बोलने का अधिकार है। आप बोलिए मेरे किंतु परंतु पर, मैं कब मना कर रहा हूं आपको। लेकिन ये सोच कहां से पैदा हो रही है, वो जड़ तलाश करनी पड़ेगी, और वो जड़ है वो नफरत जो देश में आज फैलाई जा रही है। तो तलाशिए ना सर, सभी अपने अपने समुदायों में जड़ तलाशिए ना कि ये नफरत फैलाने वाले नैरेटिव को कौन खाद पानी दे रहा है, ये कौन तलाशेगा? कौन तलाशेगा? रशीदी साहब, आप तलाशेंगे। आप डिबेट कर रहे हैं ना, आप तलाशिए, आप बताइए लोगों को कहां से आ रही है। वाह, आचार्य विक्रमादित्य जी, जय श्री राम के नारे लगाकर कोई अपराध करे, खुलकर आलोचना करते हैं, किंतु परंतु नहीं तलाशते, लेकिन अगर यहां पर है तो किंतु परंतु तलाशा जा रहा है। नहीं, सबसे पहले तो आज इतनी बड़ी घटना घटी, उसके लिए पूरे समाज को निंदा करनी चाहिए। कारण तो बिल्कुल सबके समक्ष है, कारण कोई ऐसा नहीं है कि आज पहले घटना घट गया। अभी मैं आपके कार्यक्रम के अंदर एक कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में बोल, रशीदी जी तो बोलना बेकार है कि रशीदी जी को सब पता है क्या हो रहा है और कह रहे हैं हिंदुस्तान का मुसलमान साथ में नहीं है। मुझे बताइए, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर की कल शहादत का दिवस था, इनको पता होना चाहिए। तब से लेकर उसके बाद लगातार स्वामी श्रद्धानंद से लेकर लगातार जिस प्रकार भी मुसलमानों ने जितने भी गैर मुसलमान लोगों की हत्या करी है, सब में अल्लाहू अकबर का नारा ही चलता था। इसका मूल कारण क्या है वो समझना पड़ेगा। आप कन्हैया कुमार
कुमार के लोगों को बचाने की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं कन्हैया कुमार के हथियारों को छुपाने का, जो हथियारे थे उनको छुपाने का काम आप लोगों ने किया। अब कहां कहां वो पूरी पुलिस की रिपोर्ट तैयार है, अभी आप सरकार बदलने वाली है, सारी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। जो छुपाने वाले थे वो भी पता है कहां कहां किस किस तरह से, कहां कहां अजमेर शरीफ के अंदर छुपाया गया, कौन उसके पीछे था, सारे तथ्य सामने। रशीदी जी हंसने की जरूरत नहीं है कि आज जो आप लोग जो इबादत करना सिखा रहे हैं, मैं बता देता हूं कहां से रूल आता है। आपकी जो दिव्य पुस्तक है उसके अंदर जो आयतें लिखी हैं, वो आदमी को, जो मदरसे में आप जबरदस्ती व्यक्ति को पढ़ा रहे हो, पढ़ा लिखा इंजीनियर बन के आदमी बनने की बात करते हैं, पढ़ लिख के आदमी बनने की बात करते हैं। नहीं, मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं करी, आप कुरान के आलिम नहीं है। अरे सुनिए, कुरान पे क्यों नहीं जाऊंगा मैं? क्यों नहीं जाऊंगा दिव्य पुस्तक पे? पहले मैं दिव्य पुस्तक पे क्यों नहीं जाऊंगा? मैं दिव्य पुस्तक पे क्यों नहीं जाऊंगा? कुरान को पहले समझिए, समझा दीजिए, आप समझा दीजिए। सूरह नंबर आयत नंबर 298 कहती है अल्लाह गैर मुसलमानों का शत्रु है। तर्जुमा मैं बता रहा हूं, आप ठीक करिए ना, ये आपका तर्जुमा ठीक होना चाहिए। मुझे बताइए, सूरह आयत नंबर 385 कहती है कि इस्लाम के अलावा कोई भी धर्म मजहब स्वीकार नहीं किया जाएगा। सूरह आयत नंबर 8-12 कहती है कि इस्लाम को इंकार करने वालों के मन में खौफ, दिल में अल्लाह का खौफ भर दे, और मुसलमान तुम उनकी गर्दन पे वार करो, अंग अंग उनका काट दो। जब ऐसी बातें आप सिखाएंगे रोज मदरसों में, तो आदमी क्या करेगा? आदमी, आप जो रोज यही सिखा रहे हैं, आयत सूरह नंबर लाइन है मेरे पास, मैं जितने बोलूंगा आप क्या किस किस से क्लैरिफिकेशन करेंगे? आप मुझे बताइए, आज हिंदुस्तान में आप जो पढ़ाई करवा रहे हैं, यूएई में वो पढ़ाई नहीं कराई जा रही? नहीं, क्या जवाब दोगे आप? आपके पास जवाब ही नहीं है। आप तो खुद आतंकवादी बना रहे हो, आप इंसान नहीं बना रहे, आप ऊपर वाले की इबादत। आचार्य जी मैं थोड़ा कुरान, सुनिए कुरान पूरी दुनिया में एक है, यूएई में भी वही है, सऊदी में भी वही है, मैं कह रहा हूं अफगानिस्तान में भी वही है, इराक में भी वही है। उसको नोटिस कर लीजिए, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए सर, मैं बाहर से हूँ, उत्तराखंड से शो कर रहा हूँ, तो समझिए मैं भी बाहर से हूँ, स्टूडियो में नहीं हूँ। रशीदी साहब, आप इनकी बातों का जवाब दीजिए। लेकिन आप जिस तरीके से हंस रहे थे ना सर, माफ करिएगा, जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे। एक शख्स के गर्दन पर चॉपर से अटैक हुआ, धार्मिक नारे लगे, आपको गंभीरता होनी चाहिए थी। आप कहते कि कौन है हमारे समुदाय में ऐसा, खोजेंगे, हम संदेश लेकर जाएंगे कि धार्मिक नारों के साथ इस तरीके के अटैक की कोई जगह नहीं है। कोई धर्म नहीं सिखाता है कि इस तरीके से नफरत फैलाई जाए। आपको गंभीर रहना चाहिए था रशीदी साहब, लेकिन आप गंभीर नहीं, आप मजाकिया अंदाज में दिखाई देते हैं। चलिए जवाब दीजिए। सुनिए पांडे जी, मैं इस बात पे नहीं हंसा, मैंने तो पहले उसको कंडम किया। मैं इस बात पे हंसा हूं कि बेचारे विक्रमादित्य के पास ये धर्म गुरु हैं, इनके पास सिवाय कुरान के बारे में उल्टा सीधा कहने के कुछ है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने तो सोच लिया है कि कुरान की, मैंने कहा बोला कुरान उल्टा, मैंने कहा जो लिखा है उसकी मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अरे सुनो यार, मैंने कहा कि आप जो दिव्य, आप सुनो ना मेरी बात सुनो, आप मिस इंटरप्रिटेशन कर रखा है आप लोगों ने। अगर सुन, यार की बात नहीं है, मैं आपको यार नहीं हूं कोई, आप यार की बात छोड़ दीजिए। यहाँ आदमी कत्ल करते चले जा रहे हैं, गर्दन पे गर्दन काटते चले जा रहे हैं, आप लोग मिस इंटरप्रिटेशन कर उसके बाद कह रहे हैं कि यार की बात। यहाँ पे आदमी, आप गले में हाथ रखकर, आप गले में हाथ रखकर मोटरसाइकिल पे बिठा कर, आपको महाराष्ट्र की घटना याद है? आप दोस्ती के नाम पर खंजर भुगवा देते हैं। मौका देते हैं, रुक जाइए आचार्य जी, प्लीज मेरी बात समझिए, एक मिनट। अभी सिर्फ रशीदी जी की आवाज ऑन एयर है। रशीदी जी, आपको लगता है कि अगर गलत, एक मिनट आचार्य जी, मैं हूं ना बीच में, रशीदी साहब आपको लगता है कि गलत इंटरप्रेट किया, कुछ गलत कहा, आप उसे ठीक कर दीजिए। मैं कर रहा हूं, ये बोलने देंगे तभी ना। देखिए बात सुनिए, आपको जड़ का पता चल गया होगा। कुरान की आयतों का, मैं बता रहा हूं, कुरान की आयतों का गलत तर्जमा करके जिस तरह से हिंदू धर्मगुरु हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह मुसलमान भी इससे कहीं ना कहीं भड़काव में आते हैं। तो इनको क्या पता कुरान की आयत कहां कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुआ, इसका संदर्भ क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इनको क्या पता। इन्होंने खाली हिंदी में तर्जमा पढ़ लिया उसका। अरे मेरे भाई, कुरान को समझने के लिए ईमान चाहिए, आप नहीं समझ सकते उसको। आप सिर्फ उसका ट्रांसलेट पढ़ के उसका मतलब नहीं बता सकते। ये कर रहे हैं, उनका ईमान कहाँ गया भाई साहब? आप जो सीधी साधे बच्चों को मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। अरे सुनिए, भाई साहब, आप क्यों ऐसे लोग जिहादी बना रहे हो? जो लोगों को करने के लिए आप तलवार दे देते हैं, आप मुझे बताइए ना क्या करवा रहे हैं भाई? ये क्या तरीका इस धर्मगुरु का? ये धर्मगुरु होते हैं ऐसे भाई? तैयार तरीका, यहाँ आदमी मर रहे हैं, यहाँ आदमी लगातार मरे जा रहे हैं एक के बाद। मैंने आप फिर वो पलट कर कहेंगे, अभी रुक जाइए, मैं आगे बढ़ता हूँ। आचार्य साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी सबकी आवाज नीचे है, डाउन है, प्लीज समझिए। आचार्य जी, आप भी रुकिए, वेट करिए अपनी बारी का।
और रशीदी साहब आप भी इंतजार कीजिए अपनी अगली बारी का। अजहरी साहब, जो लारेब हाशमी कह रहा है, मैं उसके बीच की एक दो लाइनें बता रहा हूं कि यहां से फनास तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज पैगाम दे रहा है, जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह हम मार देंगे। कोई न ये समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है। क्या है ये? अगर कुछ कंडक्टर से किराए का विवाद था, आपराधिक घटना होती, अगर ये बात नहीं कहता, हम नहीं इस पर डिबेट कर रहे होते। यही हुआ था राजस्थान में, यही हुआ था सरतन से जुदा में, धार्मिक नारे, उसके बाद वार किया गया। लारेब हाशमी के जरिए जो बातें आपके चैनल के जरिए मैंने देखी हैं अभी, वो यकीनन आतंकवाद है, वो यकीनन एक कहीं ना कहीं किसी फाशिस्ट ताकत का हाथ है। लारेब हाशमी ने के साथ जो पुलिस ने किया वो भी सही किया। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, धार्मिक नारों के साथ हो या अलग से हो, ऐसी बातें कहीं भी किसी भी लिहाज से कबूल नहीं की जा सकती। लेकिन जो अभी आचार्य जी बोल रहे थे कुरान के ताल्लुक से, मैं आचार्य जी से कहूंगा, जितना आप कुरान पाक के बारे में सर्च करते हैं, उतना खुद के बारे में सर्च कर लिया करें। इस तरह से बोल के आप एक समुदाय को हमेशा टारगेट करते रहते। हमारे यहाँ कोई ऐसा एक शख्स बताइए जिसने किसी देवी देवता, किसी रामायण या किसी किताब का, आपकी किसी किताब का की तौहीन की हो इस तरह से। आपको कोई जानकारी नहीं, आपने 2-3 लाइनें कहीं से रट ली, पढ़ ली, जो आपको नागपुर के दफ्तर से आपके पास आ गई लिख करके, वो आप सुनाने लगे बैठ करके यहाँ। मतलब हम यहाँ कुरान और अहादीस की तौहीन सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। और कुरान नहीं सिखाता कि आप आतंकवाद फैलाओ, कुरान नहीं सिखाता कि आप बेकसूरों को मारो, कुरान नहीं सिखाता कि आप निहत्तों को मारो, कुरान नहीं सिखाता कि आप औरतों और बच्चों पर जुल्म और ज्यादती करो। और हमने हमेशा ऐसे कामों का खंडन किया है। लेकिन आप अभी बहुत सारी बातें हो रही थी इसी चैनल पर। जब भी बच्चा आता है तो ये लोग महात्मा गांधी के कातल के साथ। ठीक है अजहरी साहब खड़े जाते हैं। हाँ। तब शर्म नहीं आती आपको? वो कत्ल नहीं है क्या? मतलब बात शर्म मैं दिलाता हूँ, शर्म दिलाता हूँ आपको, शर्म दिलाता हूँ मैं आपको, चिंता ना करें। शर्म की बात मैं बताता हूँ आपको, ट्रेन में मार देगा। शर्म की बात कर लीजिए आप, अरे शर्म की बात आप कर लो। जय श्री राम के नारे लगा के मारे गए, क्या कहोगे? शर्म की बात हम बता देते हैं आपको भाई साहब। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कहा कि आप मिस इंटरप्रिटेशन करके सिखा रहे हैं आपके मौलाना लोग जो हैं। अगर कोई भी खुदा की आवाज गलत नहीं हो सकती, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि जो किताब लिखी गई है उसमें मिस इंटरप्रिटेशन करके आपके मौलाना लोग सिखा रहे हैं। आपके जो भी व्यक्ति पकड़ा गया है, मुझे तो नाम भी इसको पता नहीं है, जिसपे नहीं, मैं आचार्य जी, मैं विजय शंकर तिवारी के पास जाना चाहता हूं। मुझे बताइए, एक मिनट रुक जाइए आचार्य जी मैं आऊंगा। कौन सिखा रहा है उसको? आचार्य जी सिखा रहा है उसको भाई? आचार्य जी ठीक है, आचार्य जी मैं आऊंगा, आचार्य जी मैं आऊंगा। अजहरी साहब सुनिए, अजहरी साहब सुनिए ना। अरे सुनिए, फिर मुझे मत रुक जाइए। मुझे बताइए गुरु तेग बहादुर से लेकर पीसीआर अभी सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर अभी सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। ठीक है अजहरी साहब और आचार्य जी रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। सर मैं बाहर से शो कर रहा हूं तो समझिए आप भी बाहर से, मैं स्टूडियो में नहीं बैठा हूं। एक दूसरे के साथ तारतम्यता बिठाइए। मेरा सवाल विजय शंकर तिवारी जी, अजहरी साहब ने जिस तरीके से शुरू किया तो मुझे लगा ये बहुत अच्छे ट्रैक पर जा रहे हैं। मैं तो इनकी तारीफ करने वाला था और वाकई तारीफ करने वाला था कि अजहरी साहब आप आज बिल्कुल लाइन पर बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं जो आपको बोलना चाहिए था। लेकिन आखिरी में आते आते जय श्री राम के नारे पर कहीं कोई घटना हुई तो उसकी आड़ ले लिया। मैं तो कह रहा हूं वो भी गलत है। आप आड़ क्यों ले रहे हैं भाई? आलोचना करना है तो खुलकर करिए। विजय शंकर तिवारी जी आप करते हो, इसलिए किया। मैंने कोई नहीं, कुछ नहीं किया। मैंने खुद बोला कि मैं आपकी तारीफ करने वाला था, लेकिन आपने वो तारीफ नहीं सुननी चाहिए। विजय शंकर तिवारी जी, कौन खाद पानी दे रहा है? आपके मुंह में दही आ गया था क्या? कुरान के खिलाफ बोल रहे थे? हाँ राम जी, देखो अभी अजहरी कह रहे थे कि कोई एक आदमी बताओ जो किसी देवी देवता पर टिप्पणियां की। मेरे मुंह में कोई दही नहीं आ गया था। एक मिनट विजय शंकर तिवारी जी, मेरे मुंह में कोई दही नहीं आ गया था। मैं खुद रशीदी साहब के पास गया कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से करेक्ट कर पाएंगे, तो समझा करिए और सुना करिए। चलिए अभी सिर्फ विजय शंकर जी की आवाज होने जा रही है और किसी की नहीं। राम जी देखो, राम जी
अभी जो अजहरी कह रहे थे कि आप बताइए कि हिंदू देवी देवताओं पर किसने टिप्पणी की, हम लोग कभी टिप्पणी करते ही नहीं हैं। तो काशी बाबा विश्वनाथ में ज्योतिर्लिंग को फव्वारा कहने वाला कौन था? और इसी फव्वारे के कारण जो डिबेट में जो वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप से उमेश कोल्हे की और राजस्थान में कन्हैया कुमार का गला काट दिया गया। यस। ये सब किसके नाम पर हो रहा है? और अभी ये जो बात कर रहा है, बार बार अल्लाह की बात कर रहा है, अल्लाह के नाम पर गले काटे जाते हैं भाई। हम कहते हैं कि जब इस प्रकार की बात हो रही है और ऐसे गले काटे जाते हैं, तो जो यहाँ रशीदी साहब बैठे हैं, चाहे वो दूसरे वक्ता बैठे हैं, उन्होंने इनके लिए क्यों नहीं कहते कि ऐसे लोगों को पकड़ करके फांसी दी जाए? ये हमारे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, यानी अल्लाह के नाम पर गर्दनें काटी जाती हैं। तो आप केवल बयान देने के बजाय इन लोगों को क्यों नहीं घेरते हैं? आप बताइए, अफगानिस्तान में बुद्ध की विशाल प्रतिमा तोड़ी गई, उसको ध्वस्त कर दी गई, वो किस बिया पर ध्वस्त कर दी गई? एक मिनट, मैं बिल्कुल नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला आपके बीच में, और मैं कोई अपशब्द नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग वहां भी मस्जिद की शान में तोहिन कर रहे हो। देखो फिर मैं बोलता नहीं किसी बीच में। आजारी साहब सुन लीजिए, आप ही के पास आऊंगा इनके बाद। रुकिए, अभी सिर्फ विजय शंकर जी की आवाज, प्लीज आजारी साहब, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जो बोलना होगा बोलिएगा, लेकिन इंतजार कीजिए। देखो राम जी हम फिर दोहरा रहे हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जब बाबा विश्वनाथ के उस ज्योतिर्लिंग को फव्वारा कहा, तब ये लोग क्या बोल रहे थे, और उसके कारण ही एक डिबेट में जब परिचर्चा हुई, उस परिचर्चा के कारण उमेश कोल्हे और कन्हैया कुमार के गले काट दिए गए, गोली मार दी गई। तब ये कहाँ थे? और अभी वो किस प्रकार के बयान दे रहा है, वो हाशमी किस प्रकार के बयान दे रहा है, यानी अपने आस्था के नाम को लेकर के वो गला काट रहा है। वो कौन से संस्थान हैं, वो कौन से शिक्षा के केंद्र हैं जहां पर इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? मैं कहता हूं भारत में तो हजारों हजार ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं जहां पर इस्लाम के द्वारा सारे के हिंदू समाज को प्रताड़ित किया गया है। मोपलाओं का आपको ध्यान है ना, 25,000 हिंदू काट दिए गए थे। कश्मीर ध्यान है अपना, वो हिंदू ही क्यों निकाले गए वहां से, बाकी सारे क्यों नहीं निकाले गए? एक मिनट, देखो काशी का सहारा लेकर के देखो अभी इनके पास कोई भी बात करने का। आजारी साहब सुनिए, आजारी साहब कहते रहिए आप। ठीक, एक मिनट विजय जी मैं आ रहा हूं सर। आजारी साहब सुनिए, आपने एक बात कही ना, आपने एक बात कही कुरान के संदर्भ में जो बातें आचार्य विक्रमादित्य बोल रहे थे, आपको लगा कि वो गलत है, रशीदी साहब को लगा कि कुछ गलत बोला, मैंने तुरंत रशीदी साहब को मौका दिया कि आप ठीक कर दीजिए, आपके हिसाब से क्या इंटरप्रिटेशन होगा, और मुझे मत सिखाइए। मैं कुरान पाक का भी उतना ही सम्मान करता हूं जितना रामायण और महाभारत का करता हूं, तो मुझे मत सिखाइए सर, आप खुद सीखिए और अपने गिरबान में झांकिए। लेकिन मैं आपको सुनवाता हूँ, आप बहुत सम्मान, नहीं सुनिए ना सर, आप बहुत सम्मान की बात कर रहे हैं आजारी, आप बहुत सम्मान की बात कर रहे हैं, तो जरा आरोपी लारेब हाशमी का वो बयान एक बार फिर से सुनिए, कैसे उसने धार्मिक नारों का अर्थ लिया है, कैसे उसने अल्लाह अकबर का नाम लिया है, ये सुनिए। कोई किंतु परंतु आपको नहीं तराशना चाहिए था। सुनिए एक बार, शायद आपकी और रशीदी साहब की जुबान फिर ठीक हो जाए। सुनिए एक बार फिर से। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैं उस हराम इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह अनकरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, अपनी जान माली से तो आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वो डासना कर रहे ने हुजूर दे गुलाम, तेनू बताने तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर दे गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रज़वी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो, फरिश्ते आएंगे। हुण में दी मदद फरमाओ, एक कत्ल नहीं करना, दुश्मनों ने इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब मुझे एक छोटे से सवाल का और छोटा सा जवाब अजहरी साहब दीजिएगा। लारेब हाशमी ने जो भी कहा वो कुरान के मुताबिक कहा कि कुरान के खिलाफ कहा?
देखिए, ये धार्मिक नारे हैं। कोई किसी ने अगर जय श्री राम कह के किसी को मारा है तो जय श्री राम कहना बंद नहीं हो जाएगा। अगर उसने लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह कह के वो ये सब कर रहा है तो ये लब्बैक या रसूलुल्लाह लफ्ज ऐसा नहीं है कि उसे किसी का कत्ल कर दिया जाए। ये अरे नहीं, मैं ये कह नहीं रहा हूं अजहरी साहब, मेरा सवाल ही नहीं समझे, वक्त बहुत कम है। जय श्री राम का नारा लगाकर कहे, मैं कह रहा हूं हिंदू धर्म कोई ग्रंथ इजाजत नहीं देता है, और मैं इस बात को भी मानता हूं कि कुरान भी इजाजत नहीं देता है कि अल्लाहू अकबर का नारा लेकर किसी पर चौपर से अटैक कर दो। मैं नहीं मानता हूं, और मैं ये मानता हूं कि लारेब हाशमी ने जो कहा वो कुरान के खिलाफ कहा। कुरान नहीं इसकी इजाजत देता है, लेकिन मैंने आपसे यही पूछा कि कुरान के खिलाफ बोला क्या, तो आप क्यों नहीं बोलते कि हाँ उसने कुरान के खिलाफ बोला है? क्या दिक्कत है आपको बोलने में? कैसे बोलेंगे आप? हमारा आवाज बंद करके अपनी आवाज बुलंद करते रहिए। हमने खुल करके कहा है कि उसने गलत किया है। ना कुरान इजाजत देता है, ना इस्लाम इजाजत देता है, ना फरमाने मुस्तफा में ये सब है। लेकिन यही बोल देते ना, यही तो मैं भी कह रहा हूँ अजहरी साहब, यही मैं भी कह रहा हूँ कि कुरान नहीं इजाजत देता है। हिंदू धर्म का कोई भी ग्रंथ नहीं इजाजत देता है। जय श्री राम का नारा लेकर किसी को मार दो, वैसे ही कुरान भी कोई इजाजत नहीं देता है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई तौहीन नहीं करा रहा है, कोई तौहीन नहीं करा रहा है, हम सम्मान करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।